ये वीडियो स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है क्योंकि इसमें हम रीडिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे, ग्रामर देखेंगे, साइलेंट रूल और ग्रामर रूल और पार्ट ऑफ स्पीच को। चलिए आज का स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द फुलिश डॉग। फुलिश मतलब होता है मूर्ख, डॉग मीन्स होता है कुत्ता, तो मूर्ख कुत्ता। वंस ए डॉग फाउंड ए पीस ऑफ मीट। इसका हिंदी देखते हैं। वंस मतलब होता है एक बार, ए डॉग मतलब एक कुत्ता, फाउंड फाइंड का V2 है फाउंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, फाउंड मीन्स पाया। ए पीस ऑफ मीट, ए पीस एक टुकड़ा, ऑफ मीट मीट का एक टुकड़ा पाया। तो यहाँ जो ऑफ आया है ऑफ प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग होता है का, के, की इसके रूप में, या और इसके साथ एक और होता है स्ट्रॉफी एस और ऑफ, ये दोनों का प्रयोग होता है अधिकार बताने के लिए। स्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है लिविंग थिंग के अधिकार को बताने के लिए। जैसे हम लिख सकते हैं राम्स में स्ट्रॉफी एस लगाएं और कार लिख दिए, तो इसका मतलब हुआ कि राम का कार। यहाँ अधिकार बताया कि वो कार किसका है, तो राम का है, तो राम लिविंग थिंग था इसलिए इसके साथ स्ट्रॉफी एस लगा। और यहाँ जो बताया है कि मीट, ए पीस ऑफ मीट, मीट का एक टुकड़ा, तो यहाँ जो मीट है वो कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए उसके साथ ऑफ आया। हम ऐसे इसको नहीं कर सकते हैं, मीट्स पीस, ऐसा करना गलत होगा। तो यहाँ तक हम लोग जान गए स्ट्रॉफी एस और ऑफ के बारे में। स्ट्रॉफी एस का प्रयोग और ऑफ का प्रयोग अधिकार बताने के लिए होता है, और स्ट्रॉफी एस का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए होता है, और ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है। जिसमें जान है उसके साथ स्ट्रॉफी एस, जिसमें जान नहीं है उसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ही बिकेम वेरी हैप्पी। ही मतलब वाह, बिकेम मतलब होना, और बिकेम मतलब हुआ, वेरी मतलब बहुत, और हैप्पी मतलब खुश। वह बहुत खुश हुआ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि ही क्या है, तो ही यहाँ प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, तो वह वर्ड जो नाउन के स्थान पे आता है। अब ये नाउन क्या होता है, तो नाउन दुनिया का कोई भी नाम नाउन कहलाता है। तो यहाँ नाम कौन है, डॉग, कुत्ता के बारे में बोल रहा है, तो कुत्ता हो गया एक नाउन। और नाउन के बारे में बाद में प्रयोग हुआ है ही, नाउन के बदले ही प्रयोग हुआ है ही। यहाँ बार बार नाउन का प्रयोग ना करके नाउन की जगह पे हम क्या प्रयोग कर दिए, प्रोनाउन का। ठीक है, तो प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के जगह पे ही होता है। तो ये डॉग के जगह पे आया ही, इसलिए ही क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। अब आगे देखते हैं वेरी के पहले देखते हैं हैप्पी यहाँ क्या है, तो हैप्पी का मतलब तो खुश होता है, लेकिन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है, पहले जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ हैप्पी खुश है, कौन खुश है, वाह खुश था ना, तो वाह का विशेषता कौन बताया, हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब ये वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है। कैसे पहचाने, तो पहले एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव का विशेषता बताता है। तो यहाँ वेरी किसका विशेषता बता रहा है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का भी विशेषता बता रहा है, वो खुश तो है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत जो लग गया वही क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ही बिकेम वेरी हैप्पी, वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आगे देखते हैं, ही रेन अवे विथ द पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ। इसका हिंदी देखते हैं, ही वह, रेन अवे, रन अवे रहता है तो मतलब दौड़ा, ठीक है, रेन अवे है मतलब दौड़ा, ही रेन अवे वह दौड़ा, विथ साथ, विथ मतलब होता है के साथ, विथ प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या होता है, तो दो वर्ड को जोड़ता है, दो नाउन को या फिर दो प्रोनाउन को जोड़ता है, जोड़ के सेंटेंस में उसका रिलेशन बताता है। तो विथ भी जोड़ा, विथ बोल रहा है के साथ, वह दौड़ा किसके साथ, द पीस ऑफ मीट, जो मीट का ऑफ फिर से आया, तो ऑफ तो यहाँ बता चुके हैं, ऑफ का मतलब का के की होता है, तो ऑफ मीट के साथ, इन हिज माउथ जो उसके कहाँ था, मुंह में था, मुंह में जो उसका मीट का टुकड़ा था उसके साथ वह दौड़ा। तो यहाँ इन आया, इन भी एक प्रीपोजिशन है। इन होता है अगर कोई चीज़ है और उसके अंदर एक और कोई चीज़ है तो वहाँ इन का प्रयोग होता है। एक होता है इनटू, अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो उसमें प्रयोग होता है इनटू। ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में वो सारे वीडियो आ जाएंगे, तो आप क्लिक करके उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग विथ देख लिए, ऑफ देख लिए, इन देख लिए। अब एक वर्ड और है हिज। ये हिज क्यों आया है, हिज बता रहा है कि उसके मुंह में, ठीक है, तो हीज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ जो है ही ये सब्जेक्ट के अनुसार आता है, ठीक है, तो ही के लिए हीज आया। अगर यहाँ सी रहता तो हर आता, आई रहता तो माई आता, ठीक है, इसी तरह करके आता। आई का माई हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, आवर्स हो जाता है, योर्स होता है, सॉरी, यू का योर्स होता है, और वी का आवर्स हो जाता है, ठीक है, ही का सी होता, ही का यहाँ हिज हुआ है, सी का हर हो जाता है, इट का इट्स हो जाता है, ठीक है, इस तरह ये यहाँ आता है। तो ये है क्या, हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ही हैड टू क्रॉस ए ब्रिज। इसका हिंदी देखते हैं,
पहले एक वर्ड यहाँ देख लेते हैं, ब्रिज। ब्रिज में यहाँ डी साइलेंट है, इसको पढ़ रहे हैं ब्रिज, तो इसमें एक साइलेंट रूल लगता है। वो रूल क्या है? तो जब भी कोई वर्ड में जी से पहले डी आता है तो डी को हम क्या करते हैं? साइलेंट रखते हैं। डी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्रिज। ठीक है, अब आ जाइए इसके हिंदी करते हैं। ही हैड टू क्रॉस ए ब्रिज। ही मतलब वह, हैड टू क्रॉस ए ब्रिज, उसको क्या करना था? क्रॉस करना था। क्रॉस मतलब पार करना था, एक ब्रिज, उसको एक ब्रिज पार करना था। वेन, जब, वेन मतलब होता है जब। ही वाज क्रॉसिंग द ब्रिज। ही वाज, वह क्रॉस कर रहा था जब ब्रिज को, जब वह क्रॉस कर रहा था ब्रिज। ब्रिज में डी साइलेंट है। ठीक है, इसका रूल क्या बताएं कि जी से पहले डी रहता है तो डी साइलेंट रहता है। जब वह ब्रिज को, पुल, ब्रिज का मतलब होता है पुल, जब वह पुल को पास कर रहा था, ही साव, उसने देखा। सी मतलब देखना और साव मतलब देखा, ये V2 है तो साव, साव मतलब देखा। हिज, अब ये बताने का जरूरत नहीं है कि यहाँ हिज क्यों आया है, ये हिज क्यों आया है, ये सब तो अब जान चुके हैं। ही है इसलिए हिज आया, अगर सी रहता तो हर आता, इट रहता तो इट्स आता, आई रहता तो माई आता। ठीक है, इसी तरह और ऐसे इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो ही साव, उसने देखा, हिज, हिज मतलब वो कुछ देखा, क्या देखा आगे देखते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने देखा अपना रिफ्लेक्शन, परछाई, इन द वाटर, वाटर में ही उसने क्या देखा? अपने परछाई को देखा। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई, ऑन मतलब अपना, इन द वाटर, इन, इन यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन है, और अभी बता चुके हैं कि इन क्या होता है। तो कोई भी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ ऑलरेडी पहले से है तो इन लगता है, और अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू लगता है। तो इन द वाटर, पानी में उसने क्या देखा? अपना ही खुद का परछाई देखा। ऑन रिफ्लेक्शन, अपना ही परछाई। ही थाउट, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का V2 है थाउट। यहाँ भी क्या है? एक साइलेंट रूल लग रहा है, GH, अगर वर्ड में GH आए तो GH साइलेंट रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे रफ, रफ में GH को हम फा पढ़ते हैं। ठीक है, इसको रफ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो थॉट, बॉट, ये सब में GH साइलेंट रहता है। तो ही थाउट, उसने सोचा, क्या सोचा? हेयर इज अनदर डॉग, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, इज है, अनदर डॉग, अनदर मतलब दूसरा, डॉग मतलब कुत्ता, तो दूसरा कुत्ता यहाँ है। विथ, विथ अभी बता चुके हैं के साथ, किसके साथ है दूसरा कुत्ता? तो ए पीस ऑफ मीट, मीट के टुकड़े के साथ दूसरा कुत्ता यहाँ है। उसने क्या किया? सोचा। इफ, इफ मतलब यदि, आई गेट इट, यदि मैं उसे पा लेता हूँ, गेट मतलब पाना, तो पा लेता हूँ। इट, इट किसके लिए आया है? तो इट भी एक प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? तो ये पीस ऑफ मीट के लिए आया है। ठीक है, आई सेल हैव 2 पीस ऑफ मीट, यहाँ बोल रहा है आई सेल हैव, आई मतलब मेरे पास, यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है पास के सेंस में। ठीक है, आई सेल हैव, मेरे पास होगा, सेल यहाँ फ्यूचर को बता रहा है, आगे गी के लिए आया, तो मेरे पास होगा 2 पीस ऑफ मीट। यहाँ देखिए 2, 1 था तो पीस लगा, 2 आ गया, प्लूरल किया, एक से अधिक आया इसलिए पीस की जगह पे पीसेस हो गया, प्लूरल बन गया। ऑफ मीट, मीट का 2 टुकड़ा होगा मेरे पास, ये बोल रहा है कि अगर उसे पा लेता हूँ तो मेरे पास जो मांस का पीस है वो 2 हो जाएंगे। थिंकिंग, वो क्या कर रहा था? सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था। नेक्स्ट है सो, इसलिए ही स्नैच्ड, स्नैच, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक साइलेंट रूल लगता है, क्या है? तो TCH में, ये प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर देखे होंगे तो जानते होंगे। TCH अगर कोई भी वर्ड में आए तो वहाँ से टी साइलेंट रहता है, टी को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इसको पढ़ रहे हैं स्नैच। ठीक है, इसी तरह होता है किचन, और सारा वर्ड होता है, तो यहाँ पढ़ते हैं इसको स्नैच। तो स्नैच मतलब होता है झपटा, झपटना। ठीक है, लेकिन यहाँ स्नैच्ड ED लगा है, मतलब झपटा, वह झपटा एट हिज वॉन शेडो। आप देखिए, वो बोल रहा है कि वह झपटा एट हिज ऑन शेडो, अपने ही शेडो पे वो क्या किया? झपटा। अब यहाँ हिज क्यों आया ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ही है इसलिए हिज आया है, ये सब तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ वो क्या बोला कि अपने ही परछाई पे वो क्या किया? झपटा। एज सुन एज, एज सुन एज मतलब होता है जैसा वैसा, जैसा ही वैसा ही, जैसे ही वैसे ही। तो एज सुन एज, पहला सेंटेंस को बोलेंगे जैसे ही, तो जैसे ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही वह ओपन किया मतलब खोला, हिज माउथ अपने मुंह को खोला। अब जैसे ही हो गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस को वैसे ही बोलेंगे। तो जैसे ही पहले बोल दिया ही ओपन हिज माउथ, जैसे ही वो अपना मुंह को खोला, दूसरे सेंटेंस में लगाएंगे वैसे ही द पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, वैसे ही क्या हुआ? जो मांस का जो टुकड़ा था फेल इनटू द वाटर, वो वाटर में क्या हुआ? फेल मतलब गिर गया, गिरना, तो वह वाटर में गिर गया। अब यहाँ इनटू क्यों आया है, इन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो मांस का टुकड़ा पानी के बाहर था और वो पानी के अंदर जा रहा है, तो जब भी कोई बाहर से अंदर जाता है तो वहाँ इनटू का प्रयोग होता है। अगर ऑलरेडी वो पानी के अंदर रहता तो इन होता, लेकिन वो अंदर नहीं था, उसके अंदर बाहर से जा रहा है, इसलिए इनटू हुआ। तो वो क्या हुआ? जैसे ही वो मुंह खोला वैसे ही क्या हो गया? जो मांस का टुकड़ा था वो पानी में गिर गया। 10 मतलब होता है इस तरह, ही लॉस्ट द पीस ऑफ मीट, इस तरह वो क्या किया? ही लॉस्ट, वो खो दिया, द पीस ऑफ मीट, मीट के टुकड़े को वो खो दिया। ही हैड, ही रियलाइज, वो क्या किया? रियलाइज किया, महसूस किया। हाउ फुलिश, वह कितना मूर्ख है। ही हैड बीन, वह कितना बड़ा मूर्ख है। वो लास्ट में क्या रियलाइज किया कि वह कितना बड़ा मूर्ख है, अपने परछाई को देख के समझा कि दूसरा कुत्ता है और उस पर झपटा मार दिया, जिसकी वजह से जो उसके पास मीट था वो भी खो गया। तो ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।